हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ समर। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are. And two of summer talks about falling in love or making serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ ग्रूमिंग में, एक सेल्फ लव में बनी हुई हैं, जिसके चलते हो सकता है आप अपने पर्सन की तरफ वो ध्यान, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होंगे। अगर इन्होंने आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश भी की थी इन द फॉर्म ऑफ अ जेस्चर, कम्युनिकेशन या जिस भी तरह से अगर इन्होंने आपका वो एक पल चुराने की कोशिश की थी, तो शायद उस तरह का रिस्पॉन्स आपने इनकी तरफ रखा नहीं, उस तरह की बातें आपने इनसे कही नहीं। तो शायद आपके पर्सन इस बात को इसी तरह से देख रहे हैं कि मे बी शायद आप नाराज़ हो या फिर आप शायद किन्हीं रीज़न्स की वजह से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम शायद आपने इन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दी होगी कि आप इस तरह के बिहेवियर्स में क्यों बने हो। क्या वजह है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है इनकी तरफ बढ़ने से? बट आपके पर्सन इस बात को ज़रूर महसूस करते हैं कि आपका और इनका जो एक बॉन्ड है, जो एक कनेक्शन है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये आप में अपना वो इक्वल मैच देखते हैं कि भले ही दुनिया कहीं पर भी जाए, ये पर्सन मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। और अगर दुनियावी रीज़न्स की वजह से, वर्ल्डली मैटर्स की वजह से अगर ये आपसे एक डिस्टेंस या बाउंड्री बना भी रहे हैं गाइस, तो शायद ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ट अप कर पाएँगे कि दे विल जस्ट ट्राई टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स जो भी आप दोनों के बीच में आ रही हैं। और हो सकता है दे आर टेकिंग सम टाइम टू फिगर आउट द थिंग्स कि कैसे इस चीज़ को पॉसिबल किया जाए। और आपके पर्सन हो सकता है अम, एक तरह की इमोशनल कनेक्टिविटी में भी आपके साथ बने होंगे, जहाँ पर ये फ़ील करते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं और वो एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं कि ये जो पर्सन है, इसके साथ जो कनेक्शन है, वो एक ऑर्डिनरी सा, आम सा कनेक्शन तो नहीं है। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी होगी आप दोनों की। स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप एक-दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइन्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे। इवन अगर मैं 5D की भी बात करूँ, तो इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ को पहचानता है। आप दोनों एक ही सोल फैमिली से शायद बिलॉन्ग करते होंगे एंड मोस्ट ऑफ द अदर लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं गाइस। तो वजह जो भी हो, आपके पर्सन को टर्म्स पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये आपको अपना इक्वल मैच देखते हैं, एक सोलमेट की तरह या एक ट्विन फ्लेम की तरह ये आपको पहचानते हैं। और जब कभी भी हम सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम की बात करें, सोल जर्नीज की बात करें, तो यहाँ पर 100% हमारी अवेकनिंग होती है, हमारी ग्रोथ होती है सोल लेवल्स पर इस लाइफ टाइम में। तो तभी इस कनेक्शन का एक मीनिंग समझ में आने लगता है कि अब तक भी जो भी हमारे साथ पैटर्न्स घटे हैं, उसका रीज़न यही था कि इस पर्सन ने हमारी लाइफ में आना था। और शायद आपको देखकर इन्हें ऐसा ही लगता होगा कि अब तक भी मेरी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टी, जो भी ट्रॉमास रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि मुझे इतने अच्छे पर्सन से गॉड ने मिलाना था। और ये आपके वर्थ को समझते हैं, आपकी वैल्यूज़ को ये जानते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आपका क्या मकाम है इनकी लाइफ में, इनकी नज़रों में क्या आपका एक क्या आपकी एक पोजीशन है, ये किस तरह से आपको देखते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं आपके पर्सन। और यही वजह है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम फ्यू चैलेंजेस। इस कनेक्शन में चैलेंजेस होंगे, इस कनेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों ही की थिंकिंग के
बाहर होगी, आप दोनों की समझ के बाहर होंगी। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होंगी एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन को भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी। बट अब इस कनेक्शन को पूरी तरीके से खोया भी नहीं जा सकता। अब इस कनेक्शन को जाने भी नहीं दिया जा सकता ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो शायद ऐसी ही थिंकिंग में आपके पर्सन बने हुए हैं कि ये गिव अप तो नहीं करना चाहते, रादर ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहेंगे अपने एंड पर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी आप एक रिसेप्टिविटी में बने हुए हो। यू जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं करना चाहते। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन जहाँ पर आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, आप अगर खुश हैं तो आपको लगता है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से अगर आप एक स्टैग्नेशन देख रहे थे, एक प्रोक्रेस्टिनेशन देख रहे थे अपने अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में और इवन इस रिलेशनशिप में, तो आपने शायद ऐसे फैसले किए होंगे अपने लिए कि मुझे खुश रहना है और मुझे जब मैं खुश हूँ, जब मैं अपने आप पर पूरी तरीके से ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जब मेरी लाइफ में सब कुछ एक प्रॉस्पर वे में बना हुआ है, तो तब मुझे मेरे ड्रीम्स पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं ही डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं ही अनहील्ड हूँ, मैं ही पास्ट के ट्रॉमास में जकड़ी हुई हूँ, तो मैं कैसे नए सपने सजा सकती हूँ या सकता हूँ, यू नो? तो इस तरह की थिंकिंग में आप बने हुए होंगे, आपने कुछ सोचा है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके माइंड में कुछ प्लान्स चल रहे हैं अभी। भले ही अपनी लाइफ को लेकर हो या इस पर्सन को लेकर हो, कुछ तो आपने सोचा है। और मोस्ट ऑफ द एक्शन आपने हो सकता है गॉड पर सरेंडर किया कि अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते अपने एंड से। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर इस तरह से वर्क करना चाहोगे कि खुद को ग्रो करोगे आप, खुद में एक सिक्योरिटी लेकर आओगे कि मैं अभी अपनी स्किन में, अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, जब तक ये आपको फील नहीं होता। अंदर से जब तक आपको ये फील नहीं होता, आप इस पर्सन के बारे में शायद कुछ सोचना नहीं चाहते। आप यहाँ पर टाइम ले रहे हो, लिटरली आप एक टाइम ले रहे हो और ये जो न्यू बिगिनिंग्स हैं, जो नई शुरुआत है, ये आपने अपने साथ की होगी। बाकी सारी चीज़ें आपने सरेंडर कर दी होंगी। तो ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका यूनिवर्स के साथ, एक जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहेंगे कि अभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर और भी कमियां हैं, और भी मेरे पैटर्न्स हैं जो एंड नहीं हुए हैं। अभी भी मैं कहीं पर जकड़ी हुई हूँ, अभी भी वो पास्ट के कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जो एंड नहीं हो रहे हैं, रिपीटेटिव वेज पर चल रहे हैं। मैं पूरी तरीके से हील्ड नहीं हुई हूँ और जब ऐसी फीलिंग आ रही है आपको, तो शायद आप खुद पर वर्क करना ज़रूर चाहोगे। और क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको पता है कि ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाले, आप आपसे दूर नहीं जाएंगे। अगर ये आपके लिए लिखे गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, तो इनको वेट करना पड़ेगा और ये वेट करेंगे और तब तक शायद इनको आपकी कमी का भी एहसास हो जाएगा कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, क्या ये रह सकेंगे आपके बगैर। तो ये टेस्टिंग टाइम भी है और अपने आप पर वर्क करना भी है। बहुत सारी चीज़ें शायद आप आज लेकर चल रहे होंगे, प्लानिंग्स भी चल रहे हैं आपके माइंड में और आपने लिटरली कॉन्ट्रैक्ट तय किया है अपने आप से या यूनिवर्स के साथ, यू नो। तो फाइनली वेयर दिस सिनेरियो कैन लीड, किंग ऑफ समर की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी। इस कार्ड में लिखा है, a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a cultural or creative endeavor। तो आपके पर्सन एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है। हो सकता है ये आपकी तरफ एक्शन भी ऐसा रखेंगे जो कंसील्ड वेज में होगा। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये आपको कुछ हिंट ऐसा देंगे, एक साइन ऐसा देंगे जहाँ पर ये आपको ऐसी बातें बता सकें कि ये कितने डिवोटेड हैं आपकी तरफ, कितने अ, आपके लिए ये एक लव वाली फीलिंग्स में है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि
वो जो एक नर्चरिंग, केयरिंग, वो जो कंपैशन वाला बॉन्ड है, वो किस तरह से आपके लिए महसूस करते हैं। और अगर आप इनकी लाइफ में हैं, तो शायद इनकी जो ज़िंदगी है, वो एक पेस में चलती है। आप जब नहीं होते हो, तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ इम्बैलेंस सा इन्हें लगने लगता है। तो आप इनकी स्ट्रेंथ हो। आप इनके लिए वो एक पर्सनैलिटी हो जो इन्हें इंस्पायर करते हो, जो इन्हें मोटिवेटेड रखते हो, इस कनेक्शन पर भी वर्क करने के लिए और इवन इनकी लाइफ के अदर एरियाज़ पर भी वर्क करने के लिए आप इन्हें गाइड करते हो। तो शायद ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर प्रोसीड होंगी कि आपके पर्सन हो सकता है अपना वो लेवल अचीव कर पाएँगे जहाँ पर ये खुद में वो एक एक्सेप्टेंस लेकर आ सकें, जहाँ पर ये वो स्ट्रेंथ गैदर कर सकें कि इन्हें अब इस कनेक्शन पर करना क्या चाहिए। तो एक्शन आएगा यहाँ पर, बट एक्शन हो सकता है बहुत सारे वेज़ में। मिक्स्ड रिएक्शंस या मिक्स्ड सिग्नल्स आपको शो कर सकता है, जहाँ पर ये अपना वल्नरेबल साइड भी दिखा रहे हों, ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखा रहे होंगे और ये भी दिखा रहे होंगे कि कितने डिवोटेड हैं आपकी तरफ, और ऑन द अदर हैंड ये ऐसा भी दिखा रहे होंगे कि अम, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत ही मैच्योर एनर्जीज़ हैं और शायद अगर आप इनकी बातों को समझ पाओगे तो समझ जाओगे। अगर नहीं तो फिर शायद आपको और टाइम लगेगा यहाँ पर। वैसे भी आप खुद पर वर्क कर ही रहे हो। तो धीरे-धीरे यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होंगी, लेकिन धीरे-धीरे होंगी। सडनली कुछ भी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहा है। आपके पर्सन अपना पैशन आपकी तरफ टाइम टू टाइम शो करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि कितने सीरियस हैं आपके लिए और ये क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। बट हाँ, इनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूर हो रही है। ये एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो पाएँगे, जहाँ पर ये बहुत सारी बातों को एक्सेप्टेंस में लेकर आएँगे, कि इनकी डिज़ायर क्या है। तो इसी के चलते यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है डिज़ायर की एनर्जी के साथ। तो इवन ये मैं आपके लिए भी कहूँगी कि अपने डिज़ायर को बहुत ही क्लियर रखिए। भले ही आप अभी लो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अभी आपकी एनर्जीज़ हेवी हैं। अभी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि डिज़ायर को क्लियर रखिए कि क्या चाहते हो आप? यूनिवर्स से भी आप क्या चाहते हो इस बात के लिए क्लियर रहिएगा, तभी आपके लिए जो काम है वो बनना शुरू होंगे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करना शुरू होगी। अगर आप डिज़ायर को ही लेकर क्लियर नहीं रहोगे तो फिर यूनिवर्स भी कन्फ्यूज़ रहेगा आपके साथ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके पर्सन भी उस डिज़ायर में आएँगे, जहाँ पर ये अपने लिए या आपके लिए कुछ कर सकेंगे, इस कनेक्शन को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि अपनी डिज़ायर को प्रोटेक्ट करके रखिए। किन्हीं रीज़न्स की वज़ह से अपनी डिज़ायर को ख़त्म होने मत दीजिएगा। फाइन? तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइज़। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज़। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।